बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। लिपिड्स के हम बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ लिपिड इज एम्फीफैटिक एंड क्रूशल फॉर फॉर्मिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एम्फीफैटिक किसे कहते हैं? एम्फीफैटिक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर एंड दोनों प्रेजेंट हों। अब इसकी ये एग्जांपल समझिए। ये जो है हमारे पास ये है फास्फोलिपिड। इसका जो ये हेड होता है ये होता है पोलर, और जो इसकी टेल्स होती हैं वो होती हैं नॉन पोलर। अब जो पोलर पार्ट है ना वो हमारे पास साइटोप्लाज्म और जो सेल के बाहर वाले स्ट्रक्चर की तरफ डिपेंड कर रहा होता है, और जो नॉन पोलर एंड्स है ना यानी कि टेल्स वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर बनाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो पोलर पार्ट है, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास पानी है यानी कि वाटर वो भी पोलर है। तो पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात आ जाती है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और नॉन पोलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से जो फास्फोलिपिड्स हैं ये हमारे पास एम्फीफैटिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। तो इसका आगे ऑप्शंस देखते हैं। फास्फोलिपिड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बीटा है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमारे पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों का होना ज़रूरी है और वो फास्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रिवेंट देम फ्रॉम पैकिंग टाइटली टुगेदर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो टाइटली पैक नहीं हो सकते? तो वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। इसकी वजह क्या है कि आप जानते हैं कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए कि ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो ये लीनियर चेन में प्रेजेंट होंगे, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो 180 डिग्री का बन रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। अब 120 डिग्री के होने की वजह से इनमें बेंट आ जाएगा। अब जब किसी भी मॉलिक्यूल में बेंट आ जाता है तो हम उसको टाइटली पैक नहीं कर सकते। तो इसका जो हमारे पास अब करेक्ट ऑप्शन होगा द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि बीटा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच लिपिड इज सेंथिसाइज्ड इन द लिवर एंड इज अ प्रीकर्सर टू स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सबसे पहले हमारे लिवर के अंदर कोलेस्ट्रोल बनता है। कोलेस्ट्रोल फिर कन्वर्ट होता है स्टीरॉयड में, और स्टीरॉयड फिर डिफरेंट हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर एंडोक्राइन फंक्शन अपना करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास बीटा कोलेस्ट्रोल। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द एनिमल। जो ट्राइग्लिसराइड का प्राइमरी फंक्शन है वो है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में फास्फोलिपिड रोल प्ले करते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन में स्टीरॉइड्स अपना रोल प्ले करते हैं और स्टीरॉइड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इम्यून रिस्पांस के अंदर भी स्टीरॉइड ही अपना रोल प्ले करते हैं। तो इनमें अब जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो चार्ली बन रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर एसेंशियल फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट इन डाइट। पहली चीज ये है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, इसलिए हम इनको डाइट के थ्रू लेते हैं ताकि हम फूड से वो फैटी एसिड एक्सट्रैक्ट कर सकें। और ये फिर हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोस्टली एसेंशियल फैटी एसिड यानी ओमेगा 6, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो देखते हैं। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। एसेंशियल फैटी एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो इसलिए ये अल्फा इनकरेक्ट ऑप्शन है। बीटा देखते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग प्रोटीन्स, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। लिपिड्स बिल्डिंग प्रोटीन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि प्रोटीन की बिल्डिंग के लिए अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट हैं। चार्ली देखते हैं। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड बिकॉज बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। हम इससे फूड से लेते हैं क्योंकि बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती।
डेल्टा देख लेते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल वॉल, ये इनकरेक्ट है, स्ट्रक्चरल रोल तो इनका होता ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर डिस्टिंग्विश अ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड में क्या फर्क होता है ये देखते हैं। ये है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल, इसको देखिए। और ये है हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है ना फॉस्फोलिपिड में, उसके अंदर एक हमने फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है, यानी कि इसके अंदर फास्फोरस एटम प्रेजेंट होगा, जबकि ट्राइग्लिसराइड के अंदर फास्फोरस एटम प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बाकी नंबर ऑफ फैटी एसिड वो, या प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन या प्रेजेंस ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। विच टाइप ऑफ फैटी एसिड इज टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, अल्फा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। व्हाट रोल डू लिपोप्रोटीन्स प्ले इन द बॉडी। लिपोप्रोटीन्स का क्या काम होता है। तो लिपोप्रोटीन का जो हमारी बॉडी के अंदर काम होता है, ये होता है कि ये डिफरेंट जो लिपिड्स वगैरह हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में ये अपना रोल प्ले करता है। इसको रट्टा लगा लीजिए, ये बेसिकली एमसीक्यू जो है, ये क्वेश्चन है एमबीबीएस लेवल का। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि एमडी कैट लेवल के ऊपर आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिपोप्रोटीन का जो काम है वो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, स्पेशली कोलेस्ट्रोल। और हमारे पास डिफरेंट काइंड की लिपोप्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम उनकी डेंसिटी की बिना के ऊपर डिवाइड करते हैं, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये अपने डेंसिटी के हिसाब से जो है लिपिड्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एल 8 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है ना, तो उसके नतीजे में सबसे पहला जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है वो ये करती है कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा वो काम ये करती है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो मतलब ये कि इन्फेक्शन हो चुकी है अब हमारी बॉडी में, अब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा लिपिड है जो कि इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो है हमारे पास स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स ऐसे लिपिड्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है उसको खत्म करने के लिए ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास स्टीरॉइड्स, जो कि इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड। बहुत इजी है, आप में से हर स्टूडेंट को पता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बीटा बन रहा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। वाई आर ओमेगा 3 फैटी एसिड कंसीडर्ड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, उनका जो काम ये है कि वो एक तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दूसरा ये है कि ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही क्रूशल होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रहा है चार्ली। दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। बाकी ये जो दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 3 का मतलब ही ये है कि जो कार्बन नंबर 3 है उसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड का मतलब है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है डबल बॉन्ड है, और ओमेगा 9 फैटी एसिड का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास कार्बन नंबर 9 है उसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये तो सैचुरेटेड हो ही नहीं सकते। उसके बाद बीटा देखते हैं। दे आर यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज। ये बिल्कुल गलत है, एनर्जी स्टोरेज के लिए बाकी फैटी एसिड यूज होते हैं, ये नहीं होते।
उसके बाद डेल्टा देखते हैं, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रोल लेवल, ये कोलेस्ट्रोल लेवल को इंक्रीज नहीं करते बल्कि ये डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए इसको करेक्ट ऑप्शन चार्ली बन रहा है। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल लिपिड्स। तो सब लिपिड का जो कॉमन फीचर ये है कि वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, तो मतलब ये कि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। चार्ली करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं, व्हाई डू लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाउ डू, तो लिपिड्स कैसे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी जो नेचर होती है, बाय फॉर्मिंग अ लिपिड बाइलेयर। इजी आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन कैसे बनती है और ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल रोल किस तरह ये प्ले करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ स्टीरॉइड इन द बॉडी। तो स्टीरॉइड के रोल मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ। इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद ये हार्मोनल प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। तो इनमें देखिए कि कहीं दिया हुआ है एनर्जी स्टोरेज जो है ये स्टीरॉइड का काम नहीं है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी स्टीरॉइड का काम नहीं है, एक्टिंग एज अ हार्मोन स्टीरॉइड का काम है, और इम्यून सिस्टम में भी स्टीरॉइड लिपिड्स हैं उनका काम होता है। इंसुलेशन जो है ये भी इनका काम नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है चार्ली है, एक्टिंग एज अ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन लिपिड्स आर मोर एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल एट कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे देखते हैं, अल्फा दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, इनकरेक्ट, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। और बाकी दो देखते हैं, दे आर इजियर टू डाइजेस्ट, ये भी गलत बन रहा है। दे आर मोर अबंडेंट इन नेचर, ये भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है वो बीटा बन रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जो इसका बेस्ट ऑप्शन है ना, उसका जवाब ये है कि लिपिड्स के अंदर जो CH बॉन्ड है ना, उनकी कंसंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लिपिड्स ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विश अ ग्लाइकोलिपिड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ लिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको से याद रखो, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, और लिपिड ऐसा लिपिड जिसके साथ ग्लूकोज अटैच हो, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब ये क्या है, इट कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ग्लूकोज जाहिर बात है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज, जो है, हाँ ये एनर्जी स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाकी लिपिड्स भी तो एनर्जी स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है, लिपिड्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। उसके बाद इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है, क्योंकि जितने भी लिपिड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। बाकी लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप नहीं होता। बाकी इट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज में सिर्फ ये ही नहीं होता, बाकी लिपिड्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं ना। वैसे ये ऑप्शन ठीक दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन जो है हमारे पास गलत है, क्योंकि बाकी लिपिड भी एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, इसलिए इनके दरमियान डिफरेंस तो ना रहा ना। हमने ये देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस कौन सा है, तो उसका अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्स। तो ये आपकी बुक की लाइन है, जो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये आप पीटीबी की बुक देखें ना, आप अगर वैक्सीज में आए और ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकली वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स। ठीक हो गया, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये आपकी बुक की बिल्कुल डेफिनेशन दी हुई है, तो इस हिसाब से इसका जो है बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। अब क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजनेटिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर को हाइड्रोजनेट करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम ऐड होता है और अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन है, इट कन्वर्ट्स देम इनटू सैचुरेटेड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं, व्हाट रोल डू बाइल सॉल्ट्स प्ले इन लिपिड डाइजेशन। बाइल सॉल्ट्स का क्या काम होता है, आपका जो लिवर है ना वो बाइल सॉल्ट्स बनाता है, और बाइल सॉल्ट्स जो है बाइल
गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं और वहां से वो फिर आपकी ड्यूोडेनम के अंदर रिलीज होते हैं जहां पे फैट आती है। अब जैसे ही फैट आएगी वो उसको इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई का मतलब ये है कि उसका जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना उनको ल्यूब्रिकेट कर देता है। अब जब वो इमल्सीफाई हो जाते हैं यानी ल्यूब्रिकेट हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंजाइम का एक्शन बहुत अच्छा हो सकता है लिपिड्स के ऊपर। इसलिए जो ये रोल प्ले कर रहा है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा। दे इमल्सीफाई फैट्स इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांस फैट्स ऑन द हेल्थ। आपको पता है कि जो ट्रांस फैट्स हैं वो आर्टिफिशियल फैट हैं, वो नेचुरली अकरिंग फैट नहीं है। इसलिए जो आर्टिफिशियल फैट्स हैं उनका बॉडी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। बाकी तीन देखते हैं। दे लोअर द कोलेस्ट्रोल लेवल। अब अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है तो इससे हमारी हेल्थ इंक्रीज होती है। और दे इम्प्रूव द हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ भी ये इम्प्रूव नहीं करते क्योंकि आर्टिफिशियल हैं। दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ये इसेंशियल भी नहीं है। जब आर्टिफिशियल वे से ये नहीं बनते थे तो उस वक्त भी तो लोग जिंदा होते थे ना। अगर ये इसेंशियल होते तो लोग ही मर चुके होते। अब आके साइंस की वजह से ये आर्टिफिशियल वे में बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इनका रिस्क ये है कि इनकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लिपिड्स। किसी भी मॉलिक्यूल के बनने को हम कहते हैं जेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट से जब लिपिड्स बनेंगे तो हम उनको कहेंगे लिपोजेनेसिस। ठीक हो गया। अगर वही कार्बोहाइड्रेट लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनेंगे तो हम उनको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब भी तो वही ग्लूकोज है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी मॉलिक्यूल का बनना जो है जेनेसिस कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास लिपोजेनेसिस। अगर यहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते तो हम इनको क्या कहते, ग्लाइकोजेनेसिस। और यहाँ पे लिपिड्स बन रहे हैं तो लिपोजेनेसिस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन। तो सिंपल है कि लिपोप्रोटीन ऐसे लिपिड्स जिनके साथ प्रोटीन अटैच्ड हो। तो इसका चार्ली करेक्ट ऑप्शन बन रहा है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स।